तो केजरीवाल जी को राम मंदिर में पता चल जाता है 200 करोड़, इसमें राम क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? नहीं, सुनो कैसा है, केजरीवाल जी नहीं कुछ बोल रहे। लेकिन आपको ना जो कॉन्स्टिट्यूशन मार्केट में मिल रहा है ना, वो थोड़ा आधा कॉन्स्टिट्यूशन है। एक हमारा एक सीक्रेट कॉन्स्टिट्यूशन है। सीक्रेट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, जजेस देश भेज दे, जजेस करप्शन कर ले, जजेस कुछ भी फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड कर ले, तो जजेस को खिलाफ में बोलोगे तो आप उस किंग के खिलाफ, ऑल माइटी के खिलाफ। अब लॉर्डशिप को बोल बोल के कुछ चमचे वकीलों ने तो इनको, इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पीच में बोला कि लोग तुमको माय लॉर्ड बोलते हैं और आपके फालतू के जोक पे भी हंसते हैं, क्योंकि बेचारों को उनका ऑर्डर लेना रहता है, तो आपके खुद को भगवान समझने लग गया आप। तो ये जो तथाकथित करप्ट जजेस का और उनके दलाल वकीलों का जो कोटरी है, तो इनका एक अलग से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारे लिए, उनका आपस में सीक्रेट है, अंडर हैंड डीलिंग है। तो जब भी कभी ऐसा आ जाएगा तो कॉमन मैन ने बोलने का नहीं, उनको आपके लॉ लागू नहीं होते, आपका संविधान लागू नहीं होता। तो या तो विरोध ओरिजिनल संविधान सरकार लोगों को बताए, या तो उसका पालन नहीं हुआ, इनके ऊपर कार्रवाई। आप कह रहे हैं कि जस्टिस यशवंत, अब तो जस्टिस कहना ठीक नहीं है, जस्टिस तो यशवंत वर्मा मेरे वर्ड लिखिए, तो यशवंत वर्मा जो चोर भ्रष्टाचारी और 200 करोड़ का हिसाब दे। जब लोग कह रहे हैं सब तरफ से रिपोर्ट आ रही है 200 करोड़ प्लस, आप उसमें ये भी रिपोर्ट आ रही है कि ये पैसा एक सुप्रीम कोर्ट के जज का था और वो जज केंद्र के एक बहुत बड़े मिनिस्टर के मित्र है। तो इसका खुलासा करे ना, लोगों के मन का डाउट दूर करे, नहीं तो फिर से जंतर मंतर शुरू हो जाएगा ना। ये इसके पहले क्या हुआ, आप कॉमन मैन की बात सुनी नहीं रहे, गरीबों की बात सुनी नहीं रहे, जो कॉमन मैन प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसका सुनी नहीं रहे। आप मैटर सीरियस है, आप है ये लॉयर एसोसिएशन, जेएनजी लॉयर एसोसिएशन ने उस दिन घोषणा की, पूरा सारे न्यूज में आया, आपके क्यूआई पे भी घोषणा हुई पहली बार कि 5000 वकीलों का बाइक और कार रैली बंबई से स्टार्ट होगा और पूरे देश भर में पे ये मुद्दा और एडिशनल मुद्दा प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस का। आप इस्तीफा मांगेंगे? इस्तीफा नहीं, जेल कस्टोडियल इंटरोगेशन। और एक बात पे तो सब इनको पैरालाइज हो जाता है कि नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो भाई यशवंत वर्मा का? हाँ, क्या तुम्हारा दामाद है कि पुराने इन्वेस्टिगेशन, संविधान जब बना था तो संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसा क्लॉज लिख दिया था कि यशवंत वर्मा नाम का जो आगे करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बेवकूफ समझ कर कई लोगों को। आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताता हूं मैं, जस्टिस कृष्ण अय्यर का, रघुवीर सिंह का। उसमें उन्होंने ऐसा ही बस क्रिमिनल केस में पब्लिक सर्वेंट दोषी पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इस पे क्या कार्रवाई की है, वो आकर चालू कर दी उन्होंने मनोहर कहानियां। जस्टिस कृष्णा ने ऑर्डर में लिखा, अब्राहम लिंकन को कोट किया, उनका देखो यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। बोले जहां गलती किया है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, यानी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ही करना है पब्लिक सर्वेंट पे। अगर आप नहीं करोगे तो आप जनता का विश्वास खो दोगे, और एक बार आपने जनता का विश्वास खोया ये सिस्टम ने, वो वापस हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड थिंग, के वीरास्वामी में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ बैठी थी, संविधान पीठ ने क्लियर किया ये इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, फिर वो 3 जज की कमेटी बनेगी, ये सब क्या है, ये सेपरेट प्रोसीडिंग है। कपिल सिब्बल कह रहे थे कि नहीं हाईकोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतना ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा नहीं, ये संविधान में नो प्रोटेक्शन टू द जजेस अप टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली प्रोटेक्शन अवेलेबल टू 2 अथॉरिटी, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक गवर्नर। और उन्होंने कहा ये जो कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट है असंवैधानिक है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जो कोई भी जज क्रिमिनल ऑफेंस करेगा तो उसको प्रोसिक्यूशन करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये जो है
सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में। उन्होंने कहा कि कोर्ट इज नॉट हैविंग पावर ऑफ पर्स और सोर्ड। हमारे खिस्से में पावर लेके हम नहीं घूम रहे, हमारे पास कोई तलवार की तानाशाह की पावर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है। हमारा पावर ये लोगों के विश्वास पे है, और ये लोगों का विश्वास तब टूटता है। प्रोफेसर जैक्सन को उन्होंने कोट किया कि हाँ, ये लोगों का विश्वास कब टूटता है, जब एक जज चोरी चकारी करप्शन क्रिमिनल ऑफेंस करता है और उस पर एक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो अब आप एक मिनट अभी लेटेस्ट में लैंडमार्क जजमेंट जस्टिस पार्डीवाला साहब, जस्टिस के वी विश्वनाथन जी, सैल्यूट उनको दोनों को। उन्होंने सारे कोर्ट्स को ऑर्डर किया, कोई भी जज अगर गलत पाया जाता है तो उसका डिपार्टमेंटल एक्शन, सस्पेंशन, डिसमिसल का एक अलग चीज है। जहां जरूरी है एज ए रूल आपको उस जज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करना ही है। हाँ, तो ये जो है ना, ये जो हो रहा है ये उस संविधान के खिलाफ हो रहा है जो इन्होंने के वीरास्वामी में सुप्रीम कोर्ट ने देखा था। तो अभी तुमने नया कौन सा संविधान का अमेंडमेंट किया 4 लोगों ने बैठ के, वो हमको नहीं मालूम है। ठीक है, अब अरुण जी आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। आप तो 2 बार के सांसद हैं, लेकिन आप बागी सांसद रहते हैं, हमेशा जनता की आवाज उठाने वाले हैं, और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली अभी आप संसद में नहीं। सांसदों की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से ये बात क्यों नहीं उठ रही है कि भाई जजेस के खिलाफ इतना बड़ा मामला आया है, इसका जो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और प्रोसिक्यूशन होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जुडिशरी में विश्वास बहाली का सवाल है, अभी जो नीलेश जी ने बताया। तो पॉलिटिशियन कहां डरे हुए हैं? वो पहले से ही देखिए, घनश्याम बाबू को मैंने कुछ दिन पहले सुना था, पटना में सुना था एक इंटरव्यू में। हाँ, आपने फिर आपसे बात हुई नीलेश ओझा जी से तो बहुत दिनों से। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में समाज की चिंता जिसको भी है वो चिंतित है, और उसकी आवाज बंद है, यह भी तय है। मैं भी इसका शिकार हुआ हूं, मैं तो भुक्तभोगी हूं। आप कैसे भुक्तभोगी हैं? मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं भुक्तभोगी हूं, और मैं मानता हूं कि जुडिशियरी इज द लास्ट होप। कमजोर लोग, तो संविधान कमजोर लोगों के संरक्षा के लिए है, और संविधान जिस समय बन रहा था तो ये लोगों ने नहीं माना होगा कि पॉलिटिशियन के लिए बहुत चेकमेट्स, जजेस के लिए नहीं। हाँ, पॉलिटिशियन को चुनाव में जाना पड़ता है, बहुत सारे चेकमेट्स हर पास पर, उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान के रूप में मान लेंगे चीफ जस्टिस और जस्टिस, और जो चाहेंगे करेंगे। तो नतीजा क्या हुआ कि एक कालखंड है जिसकी चर्चा करना लंबा हो जाएगा। उस कालखंड के बाद जो आजादी की लड़ाई प्रोफेसर, डॉक्टर, लॉयर ये लड़े थे, और ये प्रेरणा स्रोत थे गांव खेत खलिहान के लोगों। जुडिशरी में जो करप्शन आया है उसका भय लोगों को है, पॉलिटिशियन को भी भय, जो इस पर आवाज उठाना चाहते हैं। अब कल के तरह का वातावरण नहीं है, इसलिए ये जब आवाज लॉयर्स लोगों के बीच से जब गई तो हमको लगा कि इनको सुने, समझें, और हम भी इसमें कुछ सहयोग हो तो करें। देखिए, जब जो अंतिम विश्वास का केंद्र है और वो टूट रहा है तो देश में अराजकता फैलती है। आप ये फील करते हैं अंदर? बिल्कुल, एज ए देश में अराजकता फैलती है। और होता क्या है कि नैतिकता का जो केंद्र बिंदु है जब वो टूटता है तो समाज का एक
सुसंस्कृत समाज का, हम्म, एक डेमोक्रेट स्टेट का जो ड्राइविंग फोर्स है वह विचार है। हम्म, लेकिन जब सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो ड्राइविंग फोर्स मनी हो जाता। हम्म, तो पॉलिटिशियन में डिजेनरेशन इसके पहले आया, हम्म, लेकिन जुडिशरी के डिजेनरेशन से, अवमूल्यन से पहले पॉलिटिशियन में आया है और उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स में भी आया है। कल के ब्यूरोक्रेट्स को भी मैं देख रहा हूं, आज को भी देख रहा हूं, पॉलिटिशियन को भी देख रहा हूं। तो हुआ क्या है कि पैसा ड्राइविंग फोर्स सोसाइटी का बन गया है, और जिस समाज का ड्राइविंग फोर्स पैसा बन जाएगा, हम्म, विचार शून्य हो जाएगा, तो वह पागलों की जमात होगी। हम्म, और मैं मानता हूं कि यह देश ऋषि सत्ताओं की है, कृषि सत्ताओं की है। हम्म, तो यदि ये विचार वेस्ट है, हम्म, विचार पर आधारित है, और दुनिया के लोग अभी भी, हम्म, आर्थिक दृष्टि से भारत कहीं भी खड़ा रहे, हम्म, तो दुनिया के लोग अभी भी हम्म, जो विश्व समुदाय की कल्पना करते हैं वो भारत की ओर देखते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत इतना मजबूत है। तो